हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th की डेफिनेट इंटीग्रल ही है ये भी। और इसमें अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा, खैर उसमें कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं थे, बट फॉर्मूले पुराने ही प्रीवियस ही यूज़ हो रहे थे। लेकिन अब इसके बाद जो आप लोग पढ़ेंगे इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ के ही बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं करते हैं तो काफ़ी लॉन्ग होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने पे, और हाँ हो सकता है सॉल्व भी ना हो आपसे, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएंगे। इसलिए कुछ थ्योरम है, कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद से हम लोग उनके क्वेश्चंस का भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं हम लोग, देखिएगा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। पहले प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज नंबर 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस प्रॉपर्टीज में क्या दिया है। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज में दिया है, दिख रहा होगा सबको, ठीक है। चलिए यहां पे दिया है आपका इंटीग्रेशन, क्या दिया है, a टू b, a से b तक है। अगर कोई फंक्शन f(x) dx है, अगर हम लोग उसको चेंज करते हैं, जैसे x की प्लेस पे t लेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर लेट कर लेते हैं जो f(x) है, अगर उसका इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, कैपिटल f(x) आता है, मान लिया हमने। और ft का क्या आता है, स्मॉल ft का कैपिटल ft आते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे f(x) का, ठीक है, f(x) की जगह कैपिटल f(x) होगा इंटीग्रेट करने पे, और लिमिट क्या हो गए, a टू b हो गए, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो क्या करते हैं, fb माइनस fa करेंगे, हम लोग करेंगे ना। ऐसे सेम हम लोग क्या करते हैं, इस साइड के मीन्स क्या, ये RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो कैपिटल ft हो जाएंगे यहाँ पे, यानी स्मॉल ft का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल ft, और ये भी लिमिट क्या है, सेम है, a टू b रखेंगे। क्लियर है भाई? अब यहां रखने के बाद से आप देखेंगे दोनों का आंसर क्या आ रहा है भाई, सेम आए कि नहीं आए। इसलिए दोनों का फंक्शन क्या होता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। यही चीज यहां पे आपको समझाया गया इस प्रॉपर्टीज में। क्लियर है भाई? कोई डाउट है? देख लो भाई, एक बार देख लीजिए इसको, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज फॉलो होंगे और होते भी हैं, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे, नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपके दिए गए हैं सेम वैसे ही है, क्या है, लिमिट a टू b, ठीक है, कैप स्मॉल f(x) dx इज इक्वल टू माइनस। अब यहां पे लिमिट चेंज हो रहा है, यानी जो लोअर था वो अपर हो गया, जो अपर था वो लोअर हो गया। देखिएगा b टू a, यहां पे a टू b था, देखिएगा लिमिट की चेंजिंग हो रही है केवल, बाकी और किसी भी चीज की चेंजिंग नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो जब भी अगर लिमिट चेंज करते हैं तो आगे क्या आते हैं भाई, माइनस के साइन यूज होते हैं। अब कैसे होते हैं ये ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कैपिटल मींस क्या, स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन कैपिटल f(x) हो जाते हैं। क्लियर? अब देखिएगा a टू b यूज हुए हैं, इसको इंटीग्रेट किया, इसकी वैल्यू को हमने ऐसे राइट किया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग इस साइड के सॉल्व करते हैं, तो ये ऐसे राइट करेंगे हम लोग, और इन चीजों को ऐसे राइट करेंगे, ठीक है। माइनस बाहर तो है ही, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ऐसा नहीं होगा, और ये वैल्यू आपको इक्वल नहीं दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, तो ये भी वैल्यू क्या आपकी इक्वल है। क्लियर है? कोई डाउट है? प्रॉपर्टीज भाई देखिए पढ़ना बहुत जरूरी होगा। अब सोचिए बिना प्रॉपर्टीज के हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे आप। हाँ, अब यहां पे a से b तक लिमिट दिया गया है, स्मॉल f(x) dx है, और यहां पे आपके a है, और यहां पे दूसरा लिमिट है जो कि c है, फिर f(x) dx यानी सेम फंक्शन का यूज हो रहा है, प्लस फिर यहां पे आपका c यूज हो रहा है, यानी जो ऊपर क्या था c था वही c यहां यूज हो रहा है, फिर कहां तक गया, जो लास्ट था वो b हो गया। अब ये c किसके किसके बीच का है, a और b के बीच का ही लिमिट है। क्लियर है? तो हम लोग यूज कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं। अब इसके बीच में हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है भाई, a फिर क्या होगा c1, फिर उससे बड़ा c2, फिर उससे फिर बड़ा क्या होगा c3 डॉट 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 cn तक हम लिख सकते हैं। और ये किसके बीच में होंगे, ये आपके b के ही बीच में होंगे सारे c की वैल्यू, यानी पूरा का पूरा जैसे चैन रूल आपने पढ़ा था, क्या लिखा था, क्या पढ़ा था उसमें, अरे भाई लिखते थे dy/dx। अब मान लीजिए यहां लिख दिया dy/dt इंटू dt/dx, ऐसे लिखते थे ना, तो ये चेन रूल था। तो वैसे यहां लिमिट्स की यूज हो रहे हैं भाई, ठीक है ना।
चलिए आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखिएगा यहां पे फिर आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो लेट कर लेते हैं जो स्मॉल एफ एक्स है उसका इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल एफ एक्स है, तो इसको हम लिमिट के फॉर्म में राइट करेंगे तो कुछ यूं आएगा। अब ऐसे ही इस साइड का सॉल्व करते हैं तो c के लिए है, ये भी c के लिए है, कैपिटल एफ एक्स आएंगे, इस वैल्यू को ऐसे राइट करेंगे, इसको ऐसे राइट करेंगे, ठीक है, राइट कर लिया। अब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, यानी ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई, यानी ये भी वैल्यू इसको प्रूफ करती है, सेटिस्फाई करती है। क्लियर है भाई, एक बार देख लें, कोई डाउट हो जरूर पूछ ले भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी बातें समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पे दिया गया है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस और इसके बाद के जो आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिमिट 0 to a दिया है, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो पढ़ेंगे आप, मान लीजिए यहां पे a रख देते हैं, यहां b रख देते हैं, इस तरह का दिया होगा, ठीक है। अभी यहां पे 0 to a दिया है, एफ एक्स कैपिटल दिया है, सॉरी स्मॉल दिया है, dx दिया है, तो इसको क्या राइट करते हैं भाई, सेम जैसा है वैसा ही रहेगा, बट ये क्या होगा, क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएंगे, dx हो जाएंगे। अब देखिएगा, इन दिस RHS इंटीग्रल पुट दिस वैल्यू इज इक्वल टू t, मान लेते हैं t पुट कर लेते हैं, तो ये इसके इक्वलेंट हो जाएंगे, dx इज इक्वल टू माइनस dt। नाउ लिमिट भी तो चेंज होते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू a होंगे ना। अब जब x इज इक्वल टू a हो जाएंगे तो t इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब देखिएगा, जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहां पे देखेंगे ये चीजें इनके इक्वल होंगी और ये चीजें इनके इक्वल होंगी, क्लियर है। जब ये चीजें इसके इक्वल है मीन्स क्या, जाहिर सी बात है ये होंगे, तो ये भी आपके इक्वल ही होंगे, क्लियर है। तो एक बार देख लें, अगर कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लें, कोई डाउट नहीं होगा, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए इसके बाद वाला देखिएगा, थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी के बेस पे क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, लगभग आपके क्वेश्चन इसी पे होंगे, ठीक है। और हाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, आप सेल्फ कर सकते हैं, एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है, उसमें यही सारे फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है ना, हालांकि आगे भी यूज होंगे, ठीक है ना। देखिएगा अब इसमें भी वैसे ही सेम, यहाँ पे आपका क्या था, वही b की जगह आप 0 लेट कर लो या a की जगह 0 लेट कर लो, बात वही, तब प्रीवियस वाले ही बनेंगे, ये भी सेम वही चीजें हैं, प्रीवियस वाले ही थ्योरम है, ठीक है। अब वहां से ही ये चीजें आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल है, ऑलरेडी आप ये बात जानते हैं, प्रीवियस थ्योरम में आपने स्टडी किया था अभी, ठीक है, एक बार देख ले इसको। चलिए आगे देखिएगा, थ्योरम नंबर 6, ये देखिएगा ये फंक्शन आपके दिए गए हैं, दो अलग अलग फंक्शन है, एफ एक्स है, जी एक्स है, डी एक्स, इसको मीन्स क्या, देखिएगा यहाँ पे अलग अलग इसको राइट कर सकते हैं प्लस के फॉर्म में। अब हम लेट कर लेते हैं, स्मॉल वाले का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैपिटल एफ एक्स होता है, और स्मॉल वाले का क्या होता है, कैपिटल जी एक्स होता है। तब अब दोनों का इंटीग्रेशन ऐसे राइट कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। अब लिमिट के फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, इस तरीके से राइट करेंगे, तो प्लस वाला एक फॉर्म में हो जाएगा और माइनस वाले को मीन्स क्या, अपर लिमिट एक फॉर्म में हो जाएंगे, फिर उसमें लोअर लिमिट अलग हो जाएंगे। अब उनको फंक्शंस को एक साथ लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, अब इनको अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये चीजें आपकी इसके इक्विवेलेंट होंगी, क्लियर है ना, बहुत इजी है, देख लो एक बार, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहां पे ऑड फंक्शन और इवन फंक्शंस के लिए अलग अलग चीजें यूज हुई हैं, तो एक बार ध्यान देंगे किस तरीके से क्या है। फंक्शन दिया है -a लोअर लिमिट है, ठीक है, अपर लिमिट क्या है, कैपिटल A स्मॉल एफ एक्स डी एक्स। अब देखिएगा 0 होगा, कब होगा, जब एफ एक्स आपके क्या होंगे, ऑड फंक्शन होंगे, जब एफ एक्स आपके क्या होंगे, ऑड फंक्शन होंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, किसके इक्वल होगा, अगर आपका लोअर लिमिट 0 हो जाए, ठीक है, अपर लिमिट a का a ही हो जाए, तो ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाएंगे, व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। कब, जब एफ एक्स आपके इवन फंक्शन होंगे तब, क्लियर। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यही बातें दोनों प्रूफ करके दिखानी है हम लोगों को।
तो लेट कर लेते हैं, ये फंक्शन को हम लोग इस तरीके से राइट कर सकते हैं जैसा कि आपने पढ़ा था, -a से बड़ा 0 होगा और उससे बड़ा a होगा। इन दोनों के बीच में 0 आएगा ना भाई, c था ना, जैसे कि a और b के बीच में c फंक्शन था, लाइज कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे दिखा दिया गया, सेम वैसे दिखा दिया हमने, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। ठीक है, इन फर्स्ट इंटीग्रल और on RHS in first equation put x is equal to t minus t, तो क्या हो जाएगा, dx is equal to minus dt। अब इनकी लिमिट को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट चेंज कर लिया, तो लिमिट चेंज करने के बाद देखेंगे आपके फंक्शन कुछ यूं बन जाएंगे। ठीक है, देन अब देखिएगा ये चीजें आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब यूज करेंगे इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट वी हैव। अब देखिएगा पहले में ले आके इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो पुट कर दिया हमने यहाँ पे, देखिएगा अब ये वैल्यू इसके इक्वलेंट हो गई, ऐसे लिख सकते हैं। तो 0 कब आएगा, जब ये ऑड फंक्शन होगा और 2 ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx क्या हो जाएगा, जब ये इवन फंक्शन होगा। तो आपने पढ़ा होगा ऑड और इवन, अच्छा हाँ, इसके बाद अभी पढ़ाता हूँ, मैं बताता हूँ। ये देखिएगा ऑड और इवन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे आप, बस यहीं तक था ये, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ये आगे भाई ऑड इवन, देखिएगा जब आपके फंक्शन, देखिएगा ये क्या है, -a है लोअर लिमिट, प्लस है a आपका अपर लिमिट, fx dx वेयर fx इज इवन और ऑड। जब ये इवन और ऑड होते हैं तब की कंडीशन दिखाई जा रही है। तो कंडीशन नंबर 1, fx इज ऑड। जब fx इज ऑड मीन्स क्या, fx जब ऑड होते हैं तब क्या होगा भाई, f माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस। क्लियर है। अगर इवन होते हैं तो ये फंक्शन प्लस fx के इक्वलेंट हो जाएंगे। अब यही चीजें अगर इज इक्वल टू 0 है, कब, जब आपका ऑड फंक्शन होगा। अब यही चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, ट्वाइस ऑफ दिस फंक्शन, कब, जब ये इवन होंगी। क्लियर है। क्वेश्चन देखिए 21, क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से सॉल्व करना है भाई। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, आपकी हालांकि बुक में दिए गए हैं, इसकी एक और वीडियो आपको मिलेगी क्वेश्चंस की ही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 21 किस तरीके से सॉल्व करना है भाई। ठीक है, एक बार सेल्फ भी ट्राई किया करें। मैंने जैसे कि बताया था आपको कि 1 से लेके 20 तक के काफ़ी आसान है। ध्यान दीजिएगा ये कुछ दिए गए हैं, देखिएगा लेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या गिवन है आपका, 0 to पाई। ठीक है, x cos स्क्वायर x dx, ये आपके दिए हैं। ठीक है भाई, ये चीजें आपकी दी गई हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं। ये आपका क्या भाई, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखें, अब इसको इक्वेशन 1 हमने लेट कर लिया। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं किंग थ्योरम। क्या, किंग थ्योरम। और किंग थ्योरम है क्या, जो आपने पढ़ा था अभी। देखिएगा लिखता हूं मैं, यूजिंग किंग थ्योरम या यूज किंग थ्योरम। इसी को हम लोग किंग थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। हालांकि सारे क्वेश्चन इसी थ्योरम के बेस पे ही सॉल्व होंगे। यूज किंग थ्योरम, वी हैव या वी गेट। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, क्या यूज करते हैं किंग थ्योरम में, क्या है, क्या पहले वो मैं लिख दूं ना। पहले मैं वो लिख दूं। देखिएगा क्या हो जाएंगे, क्या होते हैं थ्योरम, वो ध्यान दीजिएगा। मैं लिखता हूं, पहले थ्योरम लिख देता हूं। हो जाएंगे आपके दिए हैं, एक मिनट, देखिएगा a से b तक फंक्शन है fx dx। अगर ये हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्टली मैं आपको बता दूं, इसको लिखेंगे a से b फंक्शन a प्लस बी माइनस एक्स dx। ये होते हैं किंग थ्योरम। ठीक है भाई, ये चीजें होती हैं आपकी किंग थ्योरम। अब इसी थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं, अच्छा ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पे मैं यूज करता हूं, तो देखिएगा y इज इक्वल टू आपको क्या दिखाई देगा, y इज इक्वल टू आपको दिखेगा 0 से ये क्या दिया है, पाई, और यहां लिखेंगे
पाई माइनस एक्स और यहां लिखेंगे कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अच्छा ये किस क्वाड्रेंट में है भाई? पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो आप जानते हैं ये क्या हो जाते हैं, देखिएगा ये 0 से पाई और यहां पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स ही रहेगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, ठीक है, dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया भाई। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो जब ऐड करेंगे हम लोग तो हम लोगों के पास बचेगा क्या, 2y इज इक्वल टू पाई बाहर हो जाएंगे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स बस बच जाएंगे और dx ये बचेंगे हम लोगों के पास। ऐड करने पे भाई ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है भाई। ऐड करने पे हम लोगों को यही चीजें मिलेंगी, ठीक है। अब देखना इसके आगे, ठीक है भाई, इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं इरेज करता हूं ऊपर वाला थोड़ा, उसके बाद से मैं आपको बताता हूं, ठीक हो गया। चलो भाई इसको मैं इरेज करता हूं, ये चीजें जो मैं लिखा हूं इसको बस मैं इरेज करता हूं, थ्योरम, ठीक है भाई। देखिएगा आगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे क्या हो जाएंगे, y इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब आपने पढ़ा है यहां से, देखिएगा क्या चीजें पढ़ा है, मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा। देखिएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 2, यहां से आप लिख सकते हो क्या, 0 से पाई, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, cos 2x का, cos 2x मीन्स क्या, फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया था मैंने। यहां पे क्या हो जाएंगे आपके 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां से इसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं और इंटीग्रेट करके दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आइए कर लेते हैं इसको भी, पाई बाई 2 बाहर ही रहने दें और यहां आ जाएंगे आपके x बाई 2 प्लस 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 क्या आएंगे, साइन 2x बाई 4। कहां से कहां तक है लिमिट, 0 से पाई तक, ठीक है भाई। अब इसको जब वैल्यू पुट करेंगे 360 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल पाई बच जाएंगे, ठीक है भाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा डायरेक्टली, पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएंगे, क्लियर है। ये वैल्यू 0 हो जाएगी भाई, 0 में तो 0 होता ही होता है और 360 पे भी 0 ही हो जाएगा, क्लियर है। यहां पे पाई रखेंगे और 0 रखेंगे, ठीक है। तो जिसमें से पाई केवल आएगा, इसलिए पाई बाई 2 बाहर भी है और ये पाई बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए तो इसको नोट कर लिया, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए इसको मैं हटाता हूं और क्वेश्चन नंबर 22 बताता हूं अब, ठीक है। ध्यान देना, समझ में आ गए होंगे भाई आप लोगों को। अगर थोड़ा भी डाउट हो तो आप भाई प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बात मैं आपसे और बताना चाहूंगा कि अगर आपके घर में बड़े भाई बहन हो, किसी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप उनसे बताएं, ठीक है। वो हमसे जुड़ सकते हैं फॉर स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, कंपटीशन लेवल के लिए, ठीक है। वो चीज़ें भी आपकी यूट्यूब पे ही स्टार्ट होंगी, फ्री में टोटल पढ़ाई जाएंगे। और हाँ, केवल क्या पढ़ाएंगे उसमें, स्टार्टिंग में भी हम आपको उसमें एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 22 दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा होगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में दिए गए हैं क्या, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ठीक है, x
10x अपॉन sec x इंटू cosec x, ठीक है, dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपके इक्वेशन नंबर 1 दिए गए हैं, ठीक है। तो सेम यहां भी किंग थ्योरम का ही यूज करना है। यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग किंग थ्योरम। तो किंग थ्योरम का यूज करेंगे, क्या हो क्या जाएंगे, तो y इज इक्वल टू आपके सामने दिखाई देंगे 0 से पाई, ये क्या हो जाएंगे पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएंगे 10 पाई माइनस एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स, और यहां पे हो जाएंगे कॉसेक पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएंगे dx। क्लियर है भाई। अब इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखो, ये -10 हो जाएंगे 0 से पाई तक, यहां क्या है पाई माइनस एक्स 10x अपॉन ये माइनस सेक एक्स कॉसेक एक्स, ये बच जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे dx। क्लियर है। ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएंगे। क्या बना लेंगे इनको हम लोग, इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, ऐड करेंगे तो 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, 0 से पाई तक जाएंगे, और हम लोग के पास क्या बच जाएंगे, अधिकतर चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपके पास बचेंगी पाई 10x अपॉन सेक एक्स और कॉसेक एक्स dx। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक नोट करो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट हो गया, चलिए तो इसको मैं इरेज करता हूं थोड़ा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। इसके आगे आप क्या करेंगे, इसको साइन बाई कॉस में ब्रेक करेंगे, इसको भी लिखेंगे साइन बाई कॉस, तो ये चीजें आपकी हो जाएंगी 1 बाई कॉस, सॉरी हाँ 1 बाई कॉस और 1 बाई साइन, तो ऊपर दोनों को भेज देंगे, ऊपर हो जाएंगे साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का यहां से फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से आप लोग करिएगा इसमें, ठीक है ना, यहां से इसमें आप लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट करके उसके बाद से आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चंस पे हो जाएंगे ना, सेम आंसर आएंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 23, देखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना, एक मिनट भाई, क्वेश्चन पहले नोट कर लो, क्वेश्चन दिख रहा है सबको 23, ध्यान देना किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा किस तरीके से करना है, स्टार्ट किया जाए। चलिए बताता हूं, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है इसका सॉल्यूशन। देखिए y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 पाई बाई 2, यहां लिखेंगे कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन x प्लस कॉस x dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गए। अब यहां से हम लोग किंग थ्योरम का यूज करते हैं सेम, ठीक है। तो जब यूज करेंगे तो आपके सामने क्या दिखाई देंगे, 0 से पाई बाई 2 तक है, यहां लिखेंगे कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन, यहां लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स dx। दिस इज इक्वेशन नंबर, अभी इसको इक्वेशन नहीं बनाते, ठीक है, इसके आगे बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे, ये हो जाएंगे आपके 0 पाई बाई 2, ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएंगे
साइन एक्स कॉस एक्स दोनों, मतलब ये तो कॉस होंगे वो साइन होंगे, मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है भाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 हो गए। अब लिखेंगे क्या, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐड करेंगे जब दोनों को तो क्या दिखाई देंगे हम लोगों को, 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। मैं आपको बता दूं यहां लिखेंगे आएगा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऊपर आएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो लिखेंगे क्या 1 साइन एक्स कॉस एक्स, ये दिखाई देगा प्लस के फॉर्म में dx। हो गया इतना, पहले यहां तक नोट करो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। छोटा करता हूं मैं, उसके बाद बताता हूं। देख रहे हैं ना भाई, चलो आगे देखना क्या करते हैं हम लोग। यहां लिखेंगे 2y इज इक्वल टू 1/√2। अब यहां पे देखिएगा, मैं आपको बता दूं √2 से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, 1/√2 ये साइन एक्स प्लस 1/√2 ये हो जाएंगे कॉस एक्स dx। ठीक है बालक, इतनी बातें समझ में आ गई। थोड़ा मैं कलर चेंज करके फिर लिखता हूं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो यहां ध्यान देना। चलो भाई, अच्छा ये किसका वैल्यू है, ये लिख सकते हैं ना cos π/4, ये लिख सकते हैं, और ये sin π/4 लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, ये देखिएगा 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 π/2 1 साइन x प्लस π/4। ठीक है, ये dx लिख सकते हैं। तो ये 2y 0 से π/2 cosec x प्लस π/4 लिख सकते हैं dx। ठीक है भाई, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन होता क्या है भाई, इसका एक मिनट, एक चीज छूट रहा है भाई, देखो मैं गड़बड़ करते ही चल रहा हूं, बोल भी नहीं रहे हो। यहां क्या छूटा है, यहां पे छूटा है, देखो मैं फिर से इरेज करता हूं इनको, गड़बड़ तो हो ही जाता है जल्दी जल्दी में है, बाद में कहते हैं सर गलत बताए। चलो देखो, देखो भाई क्या छूट रहा था बताता हूं। 2y इज इक्वल टू 1/√2 छूट रहा था, 0 से π/2 1 साइन x प्लस π/4, ये dx है। क्लियर है, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1/2√2 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0 से π/2 cosec x प्लस π/4। ठीक है, dx ये लिखेंगे हम लोग इतना। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो लिखेंगे क्या 1/2√2, ये होता है आपका log इन ब्रैकेट cosec x क्या x प्लस π/4 माइनस cot x प्लस π/4। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक। क्लियर है भाई, अब इसका लिमिट पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाएंगे आंसर, क्या आएंगे भाई, सेम यही चीज़ें आएंगी। नीचे देखिएगा, हाँ रेशनलाइज करना पड़ेगा, आएगा पहले आपका उसमें क्या आएगा, आएगा आपका इसको सॉल्व करने पे पूरा ये चीज़ें आ जाएंगी वैसे। ठीक है, आएगा 1/2√2 log √2 प्लस 1/√2 माइनस 1 आएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, तो रेशनलाइज जब करोगे तो पावर का होल स्क्वायर हो जाएगा, उस होल स्क्वायर को आगे रखोगे, ऊपर नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, जब नहीं आएगा पूछ लेना। ठीक है, तो 23 था, आगे बढ़ते हैं।
हाँ 24 देख लो भाई, 24 हालांकि शायद बताया गया है ना, नहीं बताया गया है, ध्यान देना। बहुत ही आसान है भाई, आप पढ़े हैं। एक काम करना, इसके आगे हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एंजॉय करें, पढ़ाई करें, मस्त रहें, ठीक है। बाय।